हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन का जो भी हाल ही में पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, उसको आंसर्स के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका सही आंसर है मदारी पासी ने। ये इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर था प्रयागराज। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए सब सही था, बस ये जो आलू का है पैड़ा, ये इसमें से गलत सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन एक आया हुआ था रीजनिंग से, जिसका ऑप्शन ये सही था। और ये था एक इसमें पूछा था कि कौन सा इसमें सही है, तो ये भी हाल ही में किया गया था धर्म गार्जियन 2022 में, और इसका ऑप्शन सही था भारत और जापान के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना था, और तो इसमें से जो ऑप्शन सही था आपका 4, 3, 1, 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है? जिसका सही आंसर था महादेवी वर्मा। और अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिक्स था, जिसका आंसर है आपका 814। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है? सही आंसर है स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर 444 आपका सही आंसर था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका ये जो आंसर था मॉडर्न बेकरीज, ये कानपुर, ये ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। सीमेंट कारखाना आपका बरेली में है, उर्वरक कारखाना आपका आंवले का है, ये भी करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य संरक्षण विधि है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आप जैव विविधता अधिनियम, जो कि 2002 में आया था, और इसमें 2000 लिखा हुआ था, जो कि गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पैरागैनिक पेड़ों को काटता है? तो ये क्रुक्स कांच है। ये भी इसके एग्जाम में भी आया था पिछली बार। कुछ क्वेश्चन बहुत से रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन रीजनिंग का, इसमें बहन ऑप्शन सही था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत के पहले क्लाइमेट चैंपियन के रूप में चुना गया? जिसका सही आंसर है प्राजक्ता कोली। अगला क्वेश्चन ये था, इसमें ऑप्शन यही सही था आपका मैथमेटिक्स का। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन सही था सेकंड वाला। तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था, और होम रूल आपका 1906 में हुआ था। इस तरीके से आप अगर इसको करेंगे तो ये थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट के रूप में आप इसको मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर सही था प्रतापगढ़ आपका। कालीन दिया, जो कि प्रतापगढ़ में ज़्यादातर आंवले के लिए प्रख्यात उद्योग होता है, आंवला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में अगर आंवला ही देता है। ये ऑप्शन आपका 15 इसमें सही था, और ये मैथ में आपका रीजनिंग में आपका समझ सकते हैं 1 ऑप्शन सही था। अगला है, खाद्य श्रृंखला का अंतर संबंध जटिल तंत्र कराता है? सही आंसर है खाद्य जाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सही है उल्लास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही है वादिनार पंजाब, ये इस मैचिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इसमें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में दिए गए थे, और किस भाषा में किसको दिया गया है इसको मैचिंग कराना था। तो इसका सही आंसर है आपका 2413, अर्थात राजराही जो विजेता हैं साहित्य अकादमी के, उन्होंने किस भाषा में जीता था? तो वो डोगरी भाषा में, और नमिता गोखले ने अंग्रेजी भाषा में, किरण गौरव ने आपका हिंदी भाषा में, और दया प्रकाश सिन्हा ने हिंदी भाषा में, और किरण गौरव ने आपका मराठी भाषा में इसको जीता है। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी, और ये कब लागू की गई थी? तो ये रबी फसलें 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था।
फ्रांस के सहयोग से एक बृहद बृहद सौर संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में की गई थी? तो सही आंसर था उसमें मिर्जापुर। अगला है कि संविधान का इन अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होना वह उसका प्रयोग करेगा? ये आर्टिकल आपका 100 में लिखा गया है कि अगर मत बराबर होने की दिशा में अगर अध्यक्ष एक निर्णय देना चाहे तो वो आर्टिकल किस में लिखा गया? तो आर्टिकल 100 में। इसका आपका आंसर 21 वर्ड सही था और ये भी आपका आंसर 16 सही था। आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हो रहा है तो उसको माइंड करिए। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये सही आंसर है 2008। अभी एक एग्जाम में और भी ये आया हुआ था। इसमें सूची को मिलाना है जिसका सही आंसर है आपका 3241। आपका जो कुनैन है वो छाल, इसका ऑप्शन सही है। और हींग आपका जड़ सही रहता है। और आप अफीम आपका फल होता है। और आपका नक्श भूमिका आपका बीज रहता है। अगला है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 26 जून 2020 को स्टार्ट किया गया। अगला है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो विल स्मिथ ने। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड हैं, आने एग्जाम में आप देखेंगे कि पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया? तो ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह रिहंद परियोजना है। और अगला है लास्ट में गर्भ से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग कौन सा है? तो ये गुर्दा है। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।